हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस सनमो और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कृष्णा को, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था अपने सास को, क्योंकि उसे कभी भी भूख लग जाती थी, इवन आधी रात को भी और सुबह सुबह उठने के बाद भी। और वो बात ही नहीं मान रहा था। मतलब पहले वो काफ़ी ओबीडियंट था, अभी वैसा नहीं था। वो हमेशा जिद करने लगता या फिर उसके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस बारे में कंप्लेन करने लगता। हर वक्त वो ऐसा ही कर रहा था, जिस वजह से उसकी सासू माँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। बट उन्हें खुशी भी थी कि हाँ, उनका पोता या फिर पोती आने वाली है, जिस वजह से वो खुश भी थी और उसके सारे टेंट्रम्स वो फुलफिल भी कर रही थी, उसके सारे नखरे भी उठा रही थी। और मन में सोच रही थी कि ये सारे जो है टेंट्रम्स उसके हस्बैंड को उठाना चाहिए, ना कि उसके सास को। फिर भी उसे उठाना पड़ रहा है क्योंकि सब कुछ उन्होंने उसके हस्बैंड से छुपाया है। अभी 6 मंथ गुजर जाते हैं उसके प्रेगनेंसी को ये पता चलने के बाद। अभी वो 7 मंथ प्रेग्नेंट था। और अब जो है कुछ ही दिनों में उसकी शादी को 1 साल हो जाने वाले थे। दूसरी तरफ आयुष, वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था कृष्णा को, और वो अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी को अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, पर वो अभी भी नहीं जा सकता। उसे आए हुए बस 3 ही मंथ हुए थे, अभी भी 9 मंथ बाकी थे उसे घर जाने में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग घर में सब कुछ ठीक ठाक ही था, और आयुष काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। और वो डिसाइड करता है कि वो अपने मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन को वो घर जाएगा और अपने वाइफ और पेरेंट्स को सरप्राइज़ देगा। क्या लगता है आपको, ये सरप्राइज किस पे ज़्यादा भारी पड़ेगी, आयुष या फिर उसके फैमिली को? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्रिस और आयुष की जो है ज़्यादातर बातें चैट्स में ही हुआ करती थी, या फिर 1-2 बार ही से वीडियो कॉल किया जाता था। अभी क्रिस का पेट थोड़ा सा बढ़ गया था, 9th मंथ जितना तो नहीं बट बड़ा हुआ था। और वो ओवर साइज टी शर्ट पहना करता था, जिसमें उसका पेट समझ में तो आता था बट बहुत ज़्यादा नहीं समझता था। और वो काफ़ी बीमार भी रहने लग गया था, मतलब काफ़ी आलसी हो जाना, वैसे ही पड़े रहना घर में, वैसे रहने लग गया था। और आज उसका एनिवर्सरी था। आयुष ने किसी को भी नहीं बताया था, वो बस आ गया था घर। क्रिस तभी भी अपने बेड पे लेटा हुआ था और सो रहा था। उसके पेरेंट्स देखते हैं जब आयुष आता है घर, वो काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर भी आया था अपने हाथों पे, मतलब दोनों हाथ उसके भरे हुए थे गिफ्ट्स के पैकेट के साथ। वो आते ही अपनी माँ को वो सब थमाता है और वो किसके बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और क्या करें उन्हें समझ में नहीं आता। तभी क्रिस उठ के बाहर आ जाता है अपने सिर को खुजाते हुए, और वो देखता है आयुष को। उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि क्रिस भी उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। वो जाते हैं, वो ऊपर था सीढ़ियों के ऊपर, और वो नीचे उतरने लगता है। काफ़ी धीरे धीरे उतर रहा था, वैसे तो वो दौड़ के नीचे आता है, बट अभी वो काफ़ी संभल के और धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। 3-4 सीढ़ी नीचे उतरते ही उसकी माँ उसे रोक देती है और उसे इशारे में वापस कमरे में जाने के लिए बोलती है। वो फिर से वो साइन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। क्रिस बोलता है, मुझे नहीं जाना, मुझे उसके साथ बातें करनी है, पर उसकी माँ नहीं मानती और उसे डांट के भेज देती है। आयुष बोलता है कि क्या बोला आपने, वो चला क्यों गया? आयुष की माँ बोलती है, उसकी तबीयत खराब है और अगर वो अभी ऐसे नीचे आता है तो तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठ जाएगा और अपनी तबीयत को और भी ज़्यादा ख़राब कर लेगा। आयुष बोलता है कि मैं तो आज उसके साथ डेट में जाने का प्लान करके आया था और उसकी तबीयत ख़राब है, उसने मुझे बताया क्यों नहीं चैट जब मैंने उसे मैसेज किया था। उसकी माँ बोलती है, वो मुझे कैसे पता होगा, तुम उसी से पूछ लेना, पर उसकी तबीयत ख़राब है तो बाहर नहीं जाना है, तुम घर पर ही अपना जो है जो कुछ भी सेलिब्रेट करो। आयुष बोलता है, तो फिर क्या हम पार्टी रखते रात के लिए? उसकी माँ साफ साफ मुंह पे मना कर देती है और चली जाती है वहाँ से। उसके पापा भी वहाँ से चले जाते हैं और आयुष एकदम फूल की तरह खड़ा रह गया था। उसके चेहरे पे 12 बजे हुए थे। वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पे जो क्रिस है वो बैठा हुआ था, और वो काफ़ी मायूस सा लग रहा था। और वो जब आता है उसके पास बैठता है, और क्रिस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ से मुंह फेर लेता है अपना, और उससे बात भी नहीं करता। आयुष लिखता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्रिस को जब ये दिखाता है वो कुछ भी नहीं बोलता, और उसे उस डायरी में वो लिख देता है कि तुम जाओ नहा के आओ, उसके बाद मुझे टच करना। उसके बाद आयुष चला जाता है नहाने के लिए। फिर नहा के आने के बाद वो उससे फिर से बातें करने की कोशिश कर रहा था, काफ़ी कुछ लिख रहा था, बट क्रिस कोई भी जवाब नहीं देता और उसे जो है धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे थे।
और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आयुष क्यों नहीं था उसके साथ, वो क्यों चला गया बाहर। अब आयुष बाहर निकलने के बाद उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह तक तो ठीक ही था, उसके पास आ रहा था वो कितनी खुशी खुशी, और अब क्या हो गया कि वो गुस्सा कर रहा है। वो नीचे चला जाता है, उसकी माँ से वो बातें करने लगता है। वो किचन में थी और कुछ बना रही थी हेल्दी सा क्रिस के लिए, उसके खाने पीने के लिए, और वो देखता है और वो बोलता है इतना रूखा सूखा खाना किसके लिए बना रहे हो। वो बोलती है क्रिस के लिए बना रही हूँ, उसकी तबीयत ख़राब है ना, इसी वजह से ऐसे ही खाना उसे देना पड़ेगा। अब तुम आ गए हो तो तुम खिला देना हो, ठीक है। फिर क्रिस बोलता है वो नाराज़, आयुष बोलता है कि वो नाराज़ है मुझसे, पता नहीं क्यों, सुबह तक ठीक ही था, अब नाराज़ क्यों हो गया है। जो आयुष की माँ होती है वो स्माइल करती है, बट वो उसे दिखाती नहीं कि वो स्माइल कर रही है। वो बोलती है वो तुम दोनों के बीच की मैटर है, अगर वो तुमसे नाराज़ है तो मनाओ उसे। फिर जो है वो सूप बना रही थी, वो उसे पकड़ा के और जाने के लिए बोलती है। फिर आयुष जाता है कमरे में और वो नॉक करता है क्योंकि अंदर से लॉक किया हुआ था दरवाज़ा। उसके बाद क्रिस आता है और खोलता है, जाके बेड पे वो बैठ जाता है। वो छोटे बच्चों की तरह जो है एक्ट करने लगता है। वो क्या करता है, अपना जो ओवरसाइज टी शर्ट था उससे वो खींच के जो है वो घुटनों को मोड़ के बैठा हुआ था बेड के ऊपर, वो घुटनों पे हटा देता है, जिस वजह से उसका पेट तो समझ में नहीं आ रहा था। और पिछली बार वो उसने मुंह फेर रखा था, इसी वजह से उसने अच्छे से नहीं देखा था, पहली बार में उसने नोटिस ही नहीं किया था। उसे खाने के लिए बोल रहा था आयुष, और वो स्पून से सूप लेता है थोड़ा सा और उसके मुंह के पास लेके जाता है, और उसका स्मेल जो है वो जैसे ही क्रिस के नाक में जाती है वो उसे मना कर देता है खाने के लिए। और वो इशारे में बोलता है कि उसे ये नहीं खाना, उसे नीचे वाले खाना खाने हैं। ये चीज़ आयुष को समझ में नहीं आती है। फिर वो नोट पैड लेके आता है और उसमें लिखता है कि मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे अच्छे स्पाइसी भले खाने लेके दो। उसके बाद आयुष को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, और वो फिर भी उसे फोर्स करने लगता है खाने के लिए। अब थोड़ी देर बाद जो है ऐसे मतलब वो लोग कर रहे थे, थोड़ी देर जो क्रिस है उसे उल्टी आ जाती है और वो उल्टी कर देता है आयुष के पूरे शर्ट पे, और इससे जो है आयुष को काफ़ी ज़्यादा घिन आने लगती है खुद के जो है बॉडी पे, और वो दौड़ के चला जाता है वॉशरूम खुद को क्लीन करने के लिए। इसके जो है कपड़ों पे नहीं गिरा था, उसके बाद स्लिप्स पे ही लगे हुए थे, और वो टिश्यू पेपर से वो साफ कर लेता है और नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद अपने मॉम से वो बोलता है कि मुझे कुछ चटपटा सा खाना है, मुझे वो गंदा सा सूप नहीं खाना। उसकी माँ हाँ बोल देती है, और उसे याद आता कि जो पिछले दिन था, मतलब इससे एक दिन पहले उसे चटपटा खाना ही दिया गया था, बट वो नहीं खाया और उसे ऐसे ही जो है बिना मसाले वाले सूप उसे खाने की क्रेविंग हो रही थी। इसी वजह से आज भी वो वैसे ही सूप बना के भेज दिया था, बट जब जिद करता है क्रिस, उसके बाद उसकी माँ बना देती है। जब आयुष नहा के बाहर आता है तब देखता है कि कमरे में क्रिस नहीं है। वो नीचे आता है और सीढ़ियों से वो नीचे आ रहा था और उसकी नज़र जाती है डाइनिंग टेबल पे, जहाँ पर क्रिस बैठा हुआ था और उसकी माँ उसे प्यार से खिला रही थी सूप, चटपटा वाला सूप, और वो वाला सूप उसने ऊपर ही छोड़ दिया था। और आयुष अभी उसे हाथ पे पकड़ के ले आ रहा था उसकी माँ को बताने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। जब वो आता है और देखता है कि ये मसाले वाले हैं, और वो अपनी माँ से पूछता है कि इसकी तबीयत तो ख़राब थी, इसी वजह से आपने उसे रूखा सूखा वाला सूप दिया और इसने वो नहीं खाया, ऊपर से मुझ पे उल्टी भी कर दिया, और आप यहाँ पर इसे बैठाकर इतने प्यार से खाना खिला रही हैं। उसकी माँ बोलती है तबीयत ख़राब है ना बेटा उसकी, उसके साथ ऐसा मत करो, और वैसे भी अपनी वाइफ से ऐसा कोई बिहेव करता है क्या, और आज तो तुम दोनों का मैरिज एनिवर्सरी है। फिर वो दोनों को ही विश करती है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उसके बाद वो किचन में चली जाती है वो बोल लेके। जो क्रिस है वो अभी भी नाराज़ था आयुष से, और वो उसकी तरफ देखता भी नहीं, उठ के चला जाता है उसके तरफ बैक करके। आयुष बैठ जाता है वहाँ पर एक चेयर लेके और खाना देने के लिए बोलता है। फिर उसकी माँ उसके लिए भी खाना भिजवा देती है एक मेड के हाथों से। उसके बाद वो खा लेता है और वो अपनी माँ के पास जाता है और उसे वो पीछे से हग करता है, उसके कंधों से, उनके कंधों से, मतलब उसकी माँ को वो पीछे से हग करता है और उसके नेक एरिया पे अपने फेस को रखकर वो रब करने लगता है और बोलता है मम्मा प्लीज़ बताओ ना, मुझे कैसे मनाऊँ, पता नहीं क्यों नाराज़ होके बैठ गया मुझसे। उसकी माँ बोलती है हाँ पता है मुझे, मतलब ये चीज़ वो मन में बोलती है और बोलती है तो तुम मनाओ उसे, नाराज़ है तो तुम्हारे पापा भी तो मनाते हैं मुझे, तो तुम मना नहीं सकते अपने वाइफ को।
आयुष बोलते हैं कैसे मनाऊं। फिर उसकी माँ बोलती है उसे खाना खाना बहुत पसंद है, तो तुम एक काम करो, तुम उसके लिए अच्छे अच्छे खाना बनाओ डिनर के लिए। अब आयुष बोलता है खाना बनाओ, पर मुझे तो पता ही नहीं कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। उसकी माँ बोलती है मैं किस लिए हूँ, मैं बता दूंगी ना तुम्हें कि उसे क्या पसंद है, कैसे पसंद है, कितने मसाले पसंद है, मुझे सब कुछ पता है। क्योंकि ये जो 3 महीने तुम घर पे नहीं थे ना, वो मेरे सर पे चढ़ के बस खाना ऑर्डर दे रही थी। ये लास्ट वाला चीज़ वो अपने मन में बोलती है, और वो एक कागज़ लेती है और उसमें सब कुछ लिख देती है एकदम 10 मिनट के अंदर, और एक बड़ा सा लिस्ट उसे पकड़ा देती है जिसमें क्या क्या लगेंगे उसके लिए, उसका लिस्ट था। उसके बाद उसे बाज़ार जाने के लिए बोल देती है। फिर आयुष जाता है और मन में बोलता है जाने के वक्त कि एक दिन के लिए घर आया, सोचा था मम्मी के हाथों का खाना खाऊंगा, अपनी वाइफ के साथ घूमने जाऊंगा, बट यहाँ पर मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, बाज़ार जा रहा हूँ उसको मनाने के लिए। फिर वो स्माइल करता है ऑकवर्ड सा और चला जाता है। फिर वो बाज़ार से बहुत सारा सामान लेके आ रहा होता है घर पे, वो रखता है किचन कैबिनेट पे। उसके बाद वो अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आ जाती है और बोलती है क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया था, अब तुम खाना पकाओ उसके लिए, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। उसकी माँ अभी भी क्रिस के साथ ही थी और उसने उसे पका के रखा था और बहुत सारी अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा था वो, इसी वजह से। और क्रिस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा अगर उसकी माँ ने उसे कंपनी नहीं दी तो। वो बोलती है पका लो ना। आयुष बोलता है मैं एक दिन के लिए घर आया था, क्या आज भी मुझे खाना पकाना पड़ेगा, अब पका दो ना प्लीज़। उसकी माँ उसके सर पे मरते हुए बोलती है कि तुम्हें मनाना है कि मुझे मनाना है, तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए ना, वो मेरी वाइफ है कि तुम्हारी। फिर आयुष बोलता है मेरी है, आपकी क्यों वाइफ होने लगी, वो तो आपकी बहू है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है रेसिपीज़ ही बता दो। फिर उसकी माँ बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ और मैं तुम पे मैसेज कर दूँगी क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। उसके बाद वो चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद उसके पास सब कुछ का एक लिस्ट आ जाता है, मतलब कौन सा खाना कब जो है डालना है नहीं डालना है, कौन सा पकवान बनेगा, कितने कितने मसाले लगेंगे, सब कुछ वो लिख देती है। उसके बाद आयुष मेहनत करने लगता है, क्या बोलते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा मेहनती पति बन जाता है और वो खाना पकाने लगता है। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं आता, बट उसे कृष्णा के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता। और कृष्णा वो अपने मदर इन लॉ के साथ काफ़ी बातें कर रहा था और वो अचानक से रोने लग जाता है, कभी कभी हंसने लग जाता है। उसकी बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश हो गया था और उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए भी जलन महसूस होने लग गई थी, मतलब उसे खुद को सब कुछ चाहिए होता है और वो किसी से कुछ भी शेयर नहीं करेगा, ना ही उसके मदर इन लॉ को शेयर करेगा, ना ही अपने हस्बैंड को शेयर करेगा, ऐसे टाइप का। और वो बातें करने लगते हैं। वैसे ही बहुत टाइम बीत जाता है। अभी जो है खाना खाया तब लंच टाइम था और अब जो है डिनर टाइम हो गया था, 7 बज गए थे। आयुष पूरे मेहनत से खाना बनाता है दोपहर से लेके शाम तक और वो काफ़ी ज़्यादा हाफ जाता है और वो काफ़ी खुश भी था ये सब चीज़ें देख के, पकवान देख के। वो काफ़ी टेस्टी भी लग रहे थे और उसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी थी और उसके हिसाब से ये उसका एनिवर्सरी सरप्राइज़ था क्रिस के लिए। फिर वो डाइनिंग टेबल में सब कुछ सजा देता है और अपने पेरेंट्स को और उसे भी बुलाता है। उसके बाद सब कुछ वो दिखाता है। उसने अभी भी अप्रैल ही पहना हुआ था और अभी तक अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, मतलब बहुत अच्छे वाले कपड़े, जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो करना है तो नए वाले कपड़े पहनना चाहिए, बट उसने अभी भी पुराने वाले कपड़े ही पहने हुए थे, जो नॉर्मली घर में कंफर्टेबल वाले होते हैं वही पहने हुए थे। और दूसरी तरफ उसकी माँ को पता था, इसी वजह से वो क्रिस को रेडी कर देती है और खुद भी रेडी हो जाती है, अपने हस्बैंड को भी रेडी होने के लिए बोलती है। उसके बाद वो तीनों नीचे आते हैं और देखते हैं आयुष अभी भी फटे पुराने कपड़ों में है। फटा नहीं था बट थोड़ा सा पुराना था और काफ़ी कंफर्टेबल सा क्लॉथ था, जिस वजह से वो अजीब सा लग रहा था उन दोनों के बीच में। क्रिस काफ़ी ओवर साइज सा कपड़ा पहनता है, जिस वजह से उसका पेट उतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा था। अभी वो काफ़ी ज़्यादा चबी सा हो गया था, इसी वजह से लग रहा था कि उसका पेट बढ़ गया है, ना कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो बैठ जाता है और वो सब चीज़ का स्मेल लेने लगता है और अपनी माँ की तरफ इशारा करता है कि ये काफ़ी अच्छा है। और फिर वो बैठ जाता है और परोसने के लिए बोलता है। फिर एक मेड आती है और उसे सर्व कर देती है। उसे भी साइन लैंग्वेज आता था और वो बचपन से म्यूट और डेफ थी, जो कि क्रिस का ख्याल रखती है। वो खाना परोस देती है। उसके बाद वो खाने भी लग जाता है।
आयुष को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि उसने उसके लिए वेट भी नहीं किया। आयुष बोलते हैं कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और मैं भी पहन के आता हूँ, बस 10 मिनट दीजिए, मैं रेडी होके आ जाता हूँ। और क्रिस तब तक एक प्लेट फिनिश कर लेता है जब तक आयुष आता है। वो आता है और देखता है कि क्रिस का फिनिश हो गया है, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उसके सामने वाले चेयर में बैठ के वो लिखता है कि तुमने मुझसे पहले क्यों खाना खा लिया, अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ। क्रिस लिखता है कि मुझे भूख लगी थी, इसी वजह से कहा गया मैं, और अगर तुम मुझसे नाराज़ हो मैं तुम्हारे साथ और 2 प्लेट खा लूँगा। ये चीज़ आयुष को काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है और वो स्माइल कर देता है। उसके बाद वो चारों एक साथ डिनर करते हैं। फिर आयुष और क्रिस अपने कमरे में होते हैं, वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। क्रिस को डांस आ नहीं रहा था, मतलब उसका पेट बढ़ गया था, इसी वजह से वो कर नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं आता है, और वो दोनों ऐसे ही थोड़ी देर डांस करते हैं। क्रिस को ये चीज़ समझ आ जाता है कि आयुष को ये चीज़ समझ में आ जाता है कि क्रिस को अनकंफर्टेबल हो रहा है डांस करने में। इसी वजह से वो बोलता है अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो नहीं करते हम डांस। फिर वो उसे बैठा देता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब है। उसके बाद वो नीचे लिखता है कि तुम्हारी वजह से ही तो ख़राब है मेरी तबीयत। वो प्रेगनेंसी का बात कर रहा था, बट आयुष को लग रहा है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, इसी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर वो लिखता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। क्रिस बोलता है कि बताना ज़रूरी था तुमको, तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊँ भला। उसके बाद वो अपना मुँह फेर लेता है। फिर वो जाता है, फिर वार्डरोब से वो कपड़े निकालता है और वॉशरूम में घुस जाता है। फिर वो बाहर निकल के आता है नहा धो के। अपने बाल को भी उसने जो है धोया था, और उसने एक शॉर्ट्स पहना हुआ था जो घुटनों के ऊपर थी और एक ओवरसाइज टी-शर्ट पहना हुआ था जो उसके थाइज तक आ रहे थे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था आयुष की नज़र में, वरना वो एकदम भिखारी जैसा लग रहा था जिसने बस नए कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाल भी बिखरे हुए थे और वो एक टॉवल लेके बैठ जाता है और अपने बालों को साफ करने लगता है। फिर उस टॉवल को वो फेंक देता है और ड्रायर लेता है और उससे जो है तो वो ड्राई करने लगता है। मतलब पहले वो भूल गया था कि हाँ ड्रायर भी है, उससे भी वो कर सकता है ड्राई। वो टॉवल से कर रहा था, जब उसने देखा ड्रायर को उसके बाद उसने फेंक दिया टॉवल। ये चीज़ जो है आयुष को काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है, बट इतना क्यूटनेस उससे हैंडल नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से वो भी वॉशरूम चला जाता है खुद को साफ करने के लिए। फिर नहा धो के वापस आता है, आके देखता है कि क्रिस सो गया है। फिर वो क्रिस को उठाना चाहता था, बट उसकी क्यूटनेस को देख के वो उठा नहीं पाता और वो सो जाता है। उसे हग भी नहीं करता, ऐसे ही सो जाता है और वो बस देख रहा था उसकी तरफ, निहार रहा था उसके फेस को। तभी क्रिस उसे हग कर लेता है खुद से, और उसने जोर से हग किया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो भी हग बैक करना चाहता था उसे, बट वो हिल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर हिलने डुलने लगता है, इस वजह से क्रिस का जो है नींद टूट जाता है और वो उठ के बैठ जाता है। अभी जो है वो एक साइड को मुड़ के सोया हुआ था और आयुष इतना अंधा है कि उसने उसका पेट नोटिस नहीं किया। उसके घर वालों को भी इतना भी दिमाग नहीं है कि उनका अगर साथ रखेंगे तो उनको पता भी चल सकता है उसकी प्रेगनेंसी के बारे में, बट उनको पता है शायद उनका बेटे के अंधेपन में ज़्यादा भरोसा था उनको, इसी वजह से एक साथ उन्हें सोने भी दे दिया। अब जो क्रिस है वो उठ के बैठ जाता है और वो कहीं चला जाता है। आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट डे कुछ स्पेशल होने वाला है, वेट करना ज़रूर। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। लाइक क्यों नहीं करते तुम लोग? बहुत सारे जो है लाइक नहीं करते, वीडियोस देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, बहुत बदमाश हो तुम लोग। मैं ना जब बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, कुछ बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं कभी कभी, तो उनको बहुत पीटती हूँ, तो उसी वाले डंडे से तुम्हें पीटने आऊँगी, ओके? अगर लाइक नहीं किया तो तुमने। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।